हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे उपाय के बारे में जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है। मैंने इस विषय पर काफ़ी वीडियो बनाए हैं, काफ़ी उपाय बताए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस बारे में प्रश्न आता रहता है। कहीं ना कहीं उन उपायों में कुछ ना कुछ उनको कमी पड़ जाती है या वो उस उपाय को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आज ये मैं उपाय लेकर के आया हूँ। देखिए, मैं पहले बता दूँ, जो कोई भी टोटका है वो जिस तरह से मैंने कहा है उसको उसी तरह से आपको करना है। यदि उसमें कोई भी फेर बदल किया तो वो फिर उस तरह से काम करेगा नहीं, वर्क करेगा नहीं, उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। तो जिस तरह से मैंने जिस टोटके को बताया है उस उपाय को आप लोग कृपया करके उसी तरह से करें, अन्यथा दूसरे उपाय भी आप आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने एक ही विषय पे काफ़ी अलग अलग तरह के उपाय बताए हैं, तो उसी में से आज एक और मैं उपाय बताने वाला हूँ कि यदि कुछ लोग ग्रुप बना करके किसी सीधे साधे व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, उसकी जो जीवन की जो रेल है वो सीधी पटरी पर नहीं चलने दे रहे हैं, बार बार उसको डगमगा देते हैं, गिराने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या उपाय किया जाए। इसके लिए मैंने ये उपाय बताया है कि वो लोग आपस में ही लड़ मरे, उनके आपस में ही मतभेद हो जाए। जब उनमें खुद में ही एकता नहीं रहेगी, जब उनमें ही फूट पड़ जाएगी, तो वो आपका कुछ भी बिगाड़ सकेंगे नहीं। जो वो यूनिटी बना के काम कर रहे हैं आपके खिलाफ, एक होकर के जो काम कर रहे हैं वो काम वो लोग नहीं कर पाएंगे। इस तरह का ये उपाय है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपके घर में धन संबंधी समस्याएं रहती हैं कि आपके घर में धन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जो कोई भी हो, उसमें केसर का रोज़ सुबह तिलक लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके आकस्मिक धन लाभ के योग बनने लग जाएंगे। यदि काली हल्दी आपके पास में है तो उसे भी आप लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए। इससे भी आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। मोती शंख जिसे कहते हैं, उसका चूर्ण बना लीजिए। उसके चूर्ण में पानी मिला करके प्रतिदिन माता लक्ष्मी को उससे स्नान कराइए। इससे भी देखा गया है कि आकस्मिक धन लाभ के योग बन जाते हैं। तो ये वो छोटे छोटे काम हैं जिसको करने से आप भी धनवान बन सकते हैं। आपकी जो पैसों से तकलीफ है वो आपकी दूर हो जाएगी और आप भी एक समृद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको प्रतिदिन करना है, इनको करते रहिए। तो ऐसा करने से आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ भी हो जाएगा और आपके कर्म तथा इन टोटकों के दम पर आप भी एक दिन धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे ये उपाय आप तक शीघ्र पहुंच सके और आप इससे लाभ अर्जित कर सकें। तो चलिए अब मैं बताता हूँ वो उपाय जिससे यदि कुछ लोग ग्रुपिज्म करके एक होकर यूनिटी बनाकर आपको परेशान कर रहे हैं तो उनमें कैसे फूट डाली जाए, उनको कैसे उनके आपस में मतभेद हो जाए, इस विषय पे मैं ये उपाय आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें आपको ये करना है कि जो बाम्बू ट्री होती है, बांस का जो पेड़ होता है, उसके किसी भी एक बांस में से जो दो गांठें होती हैं बांस में, उसके बीच के हिस्से को आप काट लीजिए। जिसमें गांठ न आए इस तरह से आपको उस हिस्से को काटना है। उसको बीच में से दो अलग कर लीजिए। एक बांस में से दो गांठों के बीच का हिस्सा आपको लेना है, उसमें भी आपको बीच में एक उसके दो भाग कर लेने हैं। दोनों ही भाग में आपको कच्चा कोयला लगा देना है और गोबर का कंडे लेने हैं। गोबर के कंडे से आपको आग लगानी है और दोनों को अलग अलग जगह जलाना है। एक गोबर का कंडा लिया, दूसरे गोबर का कंडा लिया और दोनों ही जो दो आपने बनाए वो दोनों को ही आपको जला देना है। अलग अलग जगह उसको जला देना है, जलाना एक साथ है, उसको जला देना है। अब इसकी जो राख बनेगी, इसकी जो भस्म बनेगी, इस भस्म को आपको किसी भी गंदे नाले में जाकर के बहा देना है। ऐसा करने से आपके जो भी दुश्मन हैं उनके अंदर फूट पड़ जाएगी। ये काफ़ी पुराना टोटका है। इसको करने से जो कोई भी आपके शत्रु हैं जो ग्रुपिज्म कर रहे थे उनके अंदर फूट पड़ जाएगी, वो आपस में ही लड़ मरेंगे।
जितने आपके दुश्मन हैं उतने आपको इसमें अलग अलग तरीके के बांस के टुकड़े और कच्चा कोयला और गोबर के सूखे हुए कंडे लेने हैं। इस प्रयोग से आपके सारे ही दुश्मन आपस में भिड़ जाएंगे, उनमें एकता नहीं रहेगी। तो वो जब एक ही नहीं रहेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको मेरा उपाय अच्छा लगा हो तो आप ये औरों में भी शेयर कीजिए, ताकि और भी इससे लाभ उठा सके, इससे फ़ायदा उठा सके, तो ताकि वो भी अपने जीवन में अच्छे से रह सके। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।